अल्जाइमर के क्या सिम्टम्स होते हैं ये तो हमने बताए हैं, लेकिन डॉक्टर नरेश, टू स्टार्ट विद मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अल्जाइमर ठीक हो सकता है पूरी तरह से? पहले तो मैं बता दूं, जो सिम्टम आपके अभी प्रोमोज में आ रहे थे वो जनरल सिम्टम्स हैं, तो इसलिए डॉक्टर जो इसको डायग्नोज करेगा उसको बहुत ही हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखना पड़ेगा। हर 65-70 साल का आदमी की थोड़ी याददाश्त कमजोर होती है, उतनी चुस्ती नहीं होती, चिड़चिड़ापन थोड़ा आता ही आता है, चीज़ें भूलना हो सकता है, लॉस ऑफ टाइम एंड स्पेस हो सकता है। इसलिए जो भी इसको डायग्नोज करेगा डॉक्टर, बिफोर लेबलिंग इट मेमोरी लॉस या डिमेंशिया या अल्जाइमर्स, उसको कंफर्म करना पड़ेगा बाई एन एमआरआई, नंबर 1। नंबर 2, जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही परसिस्टेंट हैं और प्रोग्रेसिव हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स पहले उसका लोगों से बात करना कम हो गया, अपनी रुचि कम, कुछ चीज़ें जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लगती, फिर धीरे धीरे चीज़ें भूलना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे पेशेंट चुपचाप पड़ा जाता है कोने में। कोने का मतलब कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट मत लेना, अपने अपने कपड़ों का ध्यान रखना, अपनी वेशभूषा और अपना बाल बहाने का ध्यान रखना वगैरह वगैरह। तो दीज आर वेरी जनरल सिम्टम्स, लेकिन इनको अगर हम किसी को डायग्नोज करेंगे इससे पहले कि हम उसको अल्जाइमर्स लेबल करेंगे, पहले अच्छे से कंफर्म करेंगे, उसके बाद इसको अल्जाइमर्स कह सकते हैं। आपका स्ट्रेट सवाल, क्या ये ठीक हो सकता है, तो ये शब्द शायद इतना ठीक इसलिए नहीं है कि ठीक होना तो हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं हो सकता, बट बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें पेशेंट की मदद करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना, पेशेंट का टाइम अच्छा कटना, पेशेंट को तकलीफ ना हो, उसको कोई डैमेज ना हो, वो गिर ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर से ऐसा सोचना कि अल्जाइमर को टोटली रिवर्स कर दिया जाए, वो शायद काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होता। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या अल्जाइमर सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है या यंग जनरेशन को भी अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, या विद एज ये चीज़ ग्रो करती है? फ्रैंकली स्पीकिंग, हम 50-60 से पहले उसको अल्जाइमर लेवल नहीं करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर 60-70 वी स्टार्ट लिविंग अल्जाइमर। अगर हम कोई 25-30-35 साल का हमें कोई पेशेंट मिलेगा जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, तो इट विल बी नॉट कॉल्ड, क्योंकि अल्जाइमर्स में एसेंशियली जो तब्दीली ब्रेन के प्रोटीन्स में और जो ब्रेन के सेल्स में आती है वो दिखना बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले कि हम पेशेंट को अल्जाइमर लेवल करें। तो अगर उससे पहले कोई 30-35-40-45 साल का हमें कोई पेशेंट मिलेगा तो उसको हम डिमेंशिया कहेंगे या उसको कंडीशन को दूसरा नाम देंगे। ओके, अच्छा डॉक्टर नरेश, मैं जब पार्क में जाती हूँ तो अमूमन मैंने देखा है कि इस एज के लोग वॉक करते हैं, फिजिकल फिटनेस पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। यंग जनरेशन से ज़्यादा मुझे लेट इनिशियल 60s के लोग वॉक में टहलते हुए नजर आते हैं, जॉग करते हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या ये वो तमाम लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो उस एज में, अपनी एज में बढ़ने के अनुसार हमें वो बदलाव लाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इंडिया को एक यंग इंडिया कहा जाता है। अभी तक इंडिया में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में हमारे देश में जो पीपल 60-70 वाले बहुत बढ़ने वाले हैं। अभी भी अराउंड 8-10% तो अभी भी हैं। तो आपका पूछना क्या ये लोग जो आपको पार्क में नजर आते हैं वो कोई अच्छी चीज़ है, तो आई वुड से इट इज़ वेरी गुड। ये समझ लो कि सीनियर सिटीजन्स या पोस्ट जो रिटायरमेंट वाले हैं, फॉर एग्जांपल 60 के बाद वाले, इवन हम भी देखते हैं कि उनकी संख्या काफ़ी अच्छी हो गई है। उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, वो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं, वो योगा क्लब ज्वाइन करते हैं, वो जो से हंसते हैं, ग्रुप्स में बैठ के एंजॉय करते हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये जो ट्रेंड हम ऑल अक्रॉस इंडिया इन ऑल स्टेट्स वी आर सीइंग, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रेंड। इससे उनको अपने आप को पॉजिटिव रखने में, बोर्डम दूर करने में, पोस्ट रिटायरमेंट जो जितनी भी ग्लिचेस होती हैं कि अब तो मैं काम पे नहीं जाता, मैं क्या करूं, तो आई एम सीइंग ए गुड नंबर ऑफ सच पीपल हु आर, आई वुड से, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वेल। जो आदमी रिटायर हुआ है उसके पास 4 पैसे भी हैं, वो परिवार की दिक्कतों के बावजूद भी अगर वो अपने आप को अलग से रह के पॉजिटिव रखते हैं, तो आई सी इट इज़ ए वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। और मैं चाहता हूँ ये ट्रेंड और बढ़ना चाहिए। उससे हमें अल्जाइमर्स के पैदा होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ओके, डॉक्टर ए के ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर है मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर ए के, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्या डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है?
क्या सोशल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? जैसे डॉक्टर नरेश कह रहे थे कि आज की स्थिति जो है, मुझे लगता है ऐसा मेट्रो सिटीज में ज्यादा होता है कि लोग लाफ्टर ग्रुप और अलग अलग तरह के ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन अपने शहरों में भी, छोटे शहरों में भी देखा जाए तो कॉलोनी में लोग एक साथ मिलते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर एके, क्या डाइट, क्या लाइफस्टाइल, क्या फ्रेंड का ग्रुप होना, क्या रिश्तेदारों का ग्रुप होना जिनसे आप बातचीत कर सकते हो, इन तमाम चीजों से आप अल्जाइमर से दूर रह सकते हो? क्या ऐसा कुछ है? जैसे डॉक्टर चावला ने सही कहा है कि अल्जाइमर डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो इसमें ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं और ये प्रक्रिया उम्र के साथ और समय के साथ बढ़ती जाती है। तो हमें इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना होगा जिससे कि वो अधिक से अधिक सक्रिय रहें, जो बचे हुए हैं। तो उसमें डाइट है, सोशल गैदरिंग है, मेंटल क्विज है, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में भी लोग डांस थेरेपी करते हैं, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। पीपल डांस टुगेदर, तो वो एक तरह से एक बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना है। मेंटल क्विज बहुत है, ट्रैवल बहुत है। तो जो व्यक्ति जितना एक्टिव रहेगा वो उतना ज़्यादा अल्जाइमर से बचा रहेगा और अल्जाइमर होने के बाद भी उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे बनी रहेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग क्यों अल्जाइमर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर का जो महीना आता है उसको हम अल्जाइमर मंथ कहते हैं और 21 सितंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अल्जाइमर डे, क्योंकि इस दिन जो है, जो अल्जाइमर सोसाइटी एडिनबरा में बनी थी इंग्लैंड में, उसके 10 साल पूरे हुए हैं और इसकी जागरूकता के लिए ये आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है और हर व्यक्ति को इस बीमारी के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी कोशिश भी रहती है। डॉक्टर एके, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, राम प्रसाद हैं लखनऊ से। राम जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा सवाल है कि हमको 2018 दिसंबर में फालिस मारा था, तो आधे अंग के फालिस तो थोड़ा आराम हुआ है लेकिन पूरी रूप से नहीं ठीक है। दूसरी बात, दाहिने पैर में दाहिने वो गांठी नीचे अंदर साइड जो है वो हरी हरी वेंस दिखाई देती है, दो चार, और नीचे पैरों में दोनों दर्द रहता है नसों में, तथा बाएं हाथ के कंधे में नसों में दर्द रहता है। कैसे? डॉक्टर नरेश जी, इनका सवाल दरअसल अल्जाइमर से जुड़ा नहीं है, लेकिन जॉइंट पेन, वेन्स दिखना, ये एक इनकी बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कुछ इस पर कमेंट करना चाहें तो। राम प्रसाद जी, पहली बात जो आपने कहा मुझे फॉलेज हुआ था, फॉलेज का मतलब उनको शायद पैरालिसिस हुआ है वन साइडेड, और उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि उनकी जो नसों में दर्द होता है और थोड़ा सा वहाँ ग्रीन वेन्स या वेरिकोस वेन्स टाइप नजर आ रही हैं। तो राम प्रसाद जी, आप बड़े आराम से, पहली बात तो ये जो बीमारी आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये अल्जाइमर्स वाली आपको डिसीज़ नहीं है। नंबर 2, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, अपना रेगुलर लाइफस्टाइल में मॉर्निंग इवनिंग आधा पौना घंटा की वॉक की कोशिश कीजिएगा, अपना वजन मत बढ़ने दीजिएगा, और इसके अलावा आप अपना विटामिन डी और विटामिन B12 टेस्ट करवाइएगा। और दूसरी चीज़ें जो शुगर वगैरह देखनी चाहिए, जो ब्लड प्रेशर आपका हाई रहना चाहिए, रहता होगा या नहीं है, उनको भी अपने डॉक्टर जो है, आपका पर्सनल डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उसके टच में रह के इन चीज़ों पे भी आप अपना ध्यान दीजिएगा। ओके डॉक्टर एके, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि विद ग्रोइंग एज बॉडी में, ठीक है, अल्जाइमर, याददाश्त कम होना, एजिंग इज़ अ प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें हैं जिसका लोग एनकाउंटर करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर आज के लोगों की बात की जाए तो घुटनों में बड़ी समस्या होती है। ऐसे में क्या वो उतना वॉक कर सकते हैं, क्या वो उतना टहल सकते हैं? क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, बाहर निकलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर उस उम्र में आकर भी निकलना, जब आप 60s में पहुंच रहे होते हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो लोग ऑलरेडी फिजिकली फिट नहीं हैं और उनको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो अल्जाइमर लग रहे हैं, उनको अपने डेली रूटीन में क्या बदलाव लाना चाहिए? थोड़ा हम लोग अल्जाइमर के बारे में ज़्यादा जाने, क्योंकि जो आपका प्रश्न है उसके इससे बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। ये आपने सही कहा कि चूँकि अल्जाइमर अधिक उम्र के लोगों को होता है तो उनके साथ थोड़ा मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है।
तो बट दे कैन एंजॉय इंडोर गेम्स, चेस है, ब्रिज है, कार्ड्स हैं, तो वो भी उतनी ही मेंटली एक्टिविटी कराते हैं। जो स्कोड है, ये है, सुडोको है, क्रॉस गेम्स हैं, तो वो भी मेंटली एक्टिव करना, हमें मेंटली उसको एक्टिव रखना है। फिजिकली एक्टिविटी होगी तो ये एडिशनल बेनिफिट होगा और Okay. ये उसमें मदद करेगा। थोड़ा अल्जाइमर के बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे। देखिए, अल्जाइमर का जो बीमारी है उम्र के साथ बढ़ता जाता है और ये ज़्यादातर 65 साल के अधिक लोगों को होता है। अगर आप 65 साल के लोगों को देखो तो सिर्फ 6 लोग 1000 में ऐसे होते हैं जिनको कि अल्जाइमर बीमारी होती है। लेकिन जब ये 65 से 75 हो जाते हैं तो ये आंकड़ा 6 से 36 हो जाता है। तो आप बताइए, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हमारी एजिंग हो जाएगी। और अगर 75 से 85 हो जाते हैं तो यही आंकड़ा 75 हो जाता है। तो सी इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद द एज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये पाया गया है कि विश्व में 2050 तक अपने यहाँ जो अल्जाइमर के मरीज हैं वो 3 गुने हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे, विच विल बी ए वेरी बिग सोशल एंड हेल्थ बर्डन। तो हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है। बिल्कुल। इसके लिए जो अल्जाइमर की जो अवेयरनेस आप बढ़ा रहे हैं उसका बेसिक पर्पस यही है कि हमें अल्जाइमर के बारे में जानना चाहिए। और उसका जो मुख्य लक्षण है वो है मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमी होनी। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को याददाश्त कम होती है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसको हर एक को अल्जाइमर नहीं है। तो अल्जाइमर तब हम बोलेंगे जब इसके साथ कुछ और जुड़ जाए, जैसे कि वो व्यक्ति किसी और कार्य को, जो दैनिक उसके कार्यक्रम है, बैंक में जाना है, किसी से मिलने जाना है, जी। सोशल इंटरेक्शन है, अपनी लैंग्वेज में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए और वो अपना काम नॉर्मल रूप से नहीं कर पाए, वो जो है अल्जाइमर की तरफ जाता है। और ये चिंता का विषय बनता हुआ इसकी नजर, विशेषज्ञ जांच हाँ। करनी चाहिए और इस पे जी। बहुत रिसर्च हो रही है। ठीक कि है, कैसे हमारे हम- साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं कोलकाता से। मुन्ना हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल रखिए। हेलो हेलो। जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ सर, मैं मुन्ना राय बोल रहा हूँ कलकत्ता से। मेरा भूलने का समस्या है, माने 2-2 मिनट में कोई चीज भूल जाना। हेलो जी हेलो। जी मुन्ना, आपको भूलने की समस्या है और हमेशा माने ये भारी रहता है, यानी भूल जाना। और कोई चीज को मैंने ख्याल नहीं रहता, हमेशा मैंने बीच में कुछ भूलना, ये मेरा समस्या है। ठीक है डॉक्टर नरेश, आपने सुना होगा हमारे कॉलर को, उनको भूलने की प्रॉब्लम है और उनके बात करने के भी अंदाज से अगर आप कुछ इस पर बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर नरेश। पहले तो ये सज्जन कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं लग रहे थे। दूसरा, आई थिंक जैसा कि डॉक्टर ठक्कर बता रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम अल्जाइमर्स को लेवल तब करते हैं जब पेशेंट हैज क्रॉस ए सर्टेन एज एंड सर्टेन सिम्टम्स जो कि आउट ऑफ द वे अपीयर होंगे, उससे पहले और प्लस या कुछ ऐसी चेंजेस ब्रेन प्रोटीन्स में आएंगे, तभी हम अल्जाइमर्स कहते हैं। इन सज्जन को थोड़ा बहुत भूलने की प्रॉब्लम है तो यह कुछ छुटपुट डिमेंशिया भी हो सकता है। और इंसान कई बार ये नहीं समझता कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपने आप के लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब मेरे पास 50 काम हैं तो मैं पहले क्या करूंगा, बाद में क्या करूंगा, कैसे उनको व्यवस्थित करूंगा, ये फार जरूरी है। इवन हमने देखा है 15-20 साल का बच्चा, मुझे याद नहीं रहता। ये डिमेंशिया या लॉस ऑफ मेमोरी नहीं है, ये उस व्यक्ति की अपना जो उसका व्यक्तित्व है उसको वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब हर पेशेंट को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स ऐसे लेवल नहीं किया जा सकता। इन सज्जन को बिल्कुल भी किसी हद पे अल्जाइमर्स नहीं है। ये बड़े आराम से अपने डॉक्टर या अपने मेंटल स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अब उससे प्रॉपर काउंसलिंग भी कराएं और उससे प्रॉपर एडवाइस लें, तो हमें पूरा विश्वास है कि इनको फायदा होगा। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों होता है अल्जाइमर? इज इट अ जेनेटिक डिसीज?
या फिर ये कहा जाए कि जो सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर का थोड़ा सा तंदुरुस्त होना या याददाश्त में थोड़ा बदलाव आना ये समझ में आता है, लेकिन अल्जाइमर होना ऐसा क्यों होता है? देखिए, अल्जाइमर्स को जो हम ज़्यादा देख रहे हैं पिछले 4-5 डेकेड से देख रहे हैं, इसके कई कारणात हैं। मैनी डिजेनरेटिव बीमारियां जो हमारी जो पहले कभी नहीं होती थी, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ये आई हैं। ऊपर से जो हमारी ज़िंदगी है जितनी मस्त पहले होती थी, पहले लोग गांव में रहते थे, कोई ना कम खाने की चिंता, ना कमाने की चिंता, ना इधर की टेंशन ना उधर की टेंशन, उससे हमें हमेशा एक सपोर्ट मिलता था। शहरों में आके क्या हुआ है कि हम अकेले पड़ गए हैं। अकेले का पड़ गए हैं। एक बूढ़ा आदमी है, वो 60 साल पे रिटायर हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई दोस्त यार नहीं है, उसको कोई चाय पानी नहीं पूछता। वो कहीं ना कहीं एक तरह से दिमागी रस्टिंग शुरू हो जाएगी, दिमाग को जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हर आदमी को 50, 60, 55, 70 उसको अपने आप को कोई ना कोई चैलेंज देता रहे। तो इतना अपने आप को मोटिवेट करना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो ये आपने पूछना कि क्यों ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। जैसे कि डॉक्टर ठक्कर बड़े अच्छे से बता रहे थे कि फ्रॉम 65 टू 75 टू 85 कैसे वो 6 से 36 से 75 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एजिंग इज वन कॉज, देयर आर अदर कॉम्प्लेक्स रीजन्स, no one reason can be set, but नंबर 1 अपनी बीमारियों को ठीक रखो, आपके कोई दूसरी कॉन्कोमिटेंट डिसीजेस ना हो, उनको कंट्रोल में रखो, प्लस सबसे जरूरी चीज अपने दिमाग को चैलेंज करते रहो। अपने दिमाग को उदासी के लेवल पे मत जाओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कोई पूछता नहीं है। आप अब कोई तुम्हें पूछे मुझे, आप अपने आप को पूछिए। द मोमेंट यू बिकम ए कॉन्फिडेंट जेंटलमैन, कॉन्फिडेंट, तो मैं समझता हूं इस बीमारी की आधी काट तो वहीं हो जाती है, ये नहीं होगा। और प्लस जैसा कि आप पूछ रही थी कि अल्जाइमर का इलाज क्या होता है, इसके कोई इलाज बहुत ज़्यादा है ही नहीं, और दवाएं कोई बहुत ही कंफर्म दवाएं ऐसी नहीं हैं। तो कॉग्निटिव थेरेपी या बिहेवियरल ट्रीटमेंट या सबसे बड़ा इलाज जो आप कह रही थी ना, पार्क में मैं देखती हूँ, अपने आप को ग्रुप में इन्वॉल्व करना, अपने आप को चुस्त रखना और किसी से बातचीत करते रहना, दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट करना, आई थिंक दीज आर द फ्यू पॉसिबल ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश है सीतापुर से, अब्दुल है राजस्थान से। दुर्गेश, मैं पहले आपका सवाल लेना चाहती हूँ, आप अपना सवाल रखें। ठीक है अब्दुल, क्या आप जुड़े हुए हैं? जी जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। आदाब डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है साहब, मेरी उम्र 66 साल है और तो कोई समस्या नहीं है, नींद भी अच्छी आती है, लेकिन मैं अपने जानकारों के नाम भूल जाता हूँ। अक्सर नाम बहुत मुश्किल से जब दिमाग पे जोर डालते हैं तो कई नाम भूल जाता हूँ। ये मसला आ रहा है, तो क्या समस्या है? डॉक्टर ए, क्या आपने सवाल सुना होगा, नाम भूलने की प्रॉब्लम है और इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है इससे जुड़ी। सभी डॉक्टर चावला ने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये खाली भूलना अल्जाइमर बीमारी नहीं है। इनको ये देखना है कि अपने जीवन के और सारे काम ये नियमित रूप से कर पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जब तक दूसरी और दो, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, जब तक वो अफेक्टेड नहीं होते, जिसमें कि कार्य करना या कैलकुलेशन करना या बोलना, रास्ते को ढूंढना, ये सब चीजें जब तक अफेक्टेड नहीं होती हैं तब तक उसको हम डिमेंशिया नहीं बोलते। मेमोरी इम्पेयरमेंट एज के साथ सबके साथ होता है, नाम भूलना बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ और चीजें देखना चाहिए। जब मेमोरी लॉस होता है तो हमें कुछ दूसरे कारण भी देखने चाहिए। पहला चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही हो, जो सबसे कारण, उसका मुख्य कारण है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर का बीमारी है, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक के लक्षण हो, कभी एक स्ट्रोक हुआ हो, या जिसको पक्षाघात कहते हैं, उसकी वजह से ये सिम्टम हो रहा हो, या कभी विटामिन की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, तो वो उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए पहले हमें कुछ ऐसे कारण ढूंढने होते हैं जिसको कि हम लोग ट्रीटेबल कॉज ऑफ डिमेंशिया या ट्रीटेबल कॉज ऑफ मेमोरी लॉस कहते हैं। उसको हम लोग पहले देखते हैं और उसको ठीक करते हैं। अगर उससे ठीक हो जाता है तो वो डिमेंशिया नहीं होता है। डिमेंशिया तभी हम कहेंगे जब वो व्यक्ति अपना नॉर्मल रूटीन कार्य करने की क्षमता खो बैठे। और ये इसीलिए जो है, जैसा डॉक्टर चावला ने बहुत अच्छा बोला, चूंकि हमारा
सोशल फैब्रिक चेंज हो गया। यस, तो इसलिए जो है ये बीमारियां जो इस तरह की है, जो कि डिमेंशिया नहीं है, वो बढ़ती चली जा रही हैं। और डिप्रेशन है, यस, आइसोलेटेड है, और ये सब चीजें जो है डिमेंशिया की तरफ जाती हैं। लेकिन ये डिमेंशिया का कारण नहीं होते। डिमेंशिया एक ठीक है बीमारी सर। है जिसमें कि अल्जाइमर सबसे कॉमन बीमारी है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ की सोशल फैब्रिक पहले से टूटा हुआ है, वहां पे डिमेंशिया यहाँ से बहुत ज्यादा है। ठीक है हमारे सर, मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स जा रही हाँ, हूँ, समय की कमी है yes. हमारे पास। हमारे साथ एक लास्ट कॉलर जुड़ गए हैं, मंजू हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी मंजू जी, आप अपना सवाल रखिए। हाँ जी मैम, मेरे को ना 2010 में ब्रेन हेमरेज हो गया था। जी। तो उसके दौरान ना मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो घर पे ना बेहोश हो गई थी, बीपी बढ़ गया था। तो जी। मेरे बच्चे ना ये पीजीआई ले गए उठा के मेरे को। तो वहाँ पे ना उन्होंने अपने हेलो। जी जी, आप अपना सवाल रखिए मंजू जी। ब्रेन हैमरेज हो गया था, आप पीजीआई गए थे हाँ ट्रीटमेंट जी, के तो लिए। वो ऑपरेशन किया उन्होंने, पेट से ऐसे से ना बोन निकाल के पेट में लगा दी, और फिर साल बाद फिर किया, फिर साल बाद पेट से लगा के फिर सिर में ही लगा दी। तो पहले ऑपरेशन में तो नहीं, दूसरे ऑपरेशन में के दौरान ना मतलब पैरालाइज हो गया, जैसे उसका ऑपरेशन का साइड इफेक्ट है। लेफ्ट साइड अब मैं बिल्कुल ना चल पा रही हूँ, ना खड़े हो पा रही हूँ, मैं बिल्कुल बेड पे हूँ। कोई इलाज है तो मैम प्लीज मुझे बता दीजिए। डॉक्टर नरेश, अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहें तो जल्दी से, समय की। मंजू जी जैसा कि बता रही हैं, इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, 2 बार सर्जरी हुई है। इतना ही कहूँगा कि अपने फैमिली डॉक्टर के, अपने न्यूरोलॉजिस्ट के टच में रहें, और जो वो हिदायतें देते हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। क्योंकि हैमरेज होना और 2 बार सर्जरी होना, दैट मीन्स को तकलीफ तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन उम्मीद क्यों रखें, अपने को पॉजिटिव रखें, अपने आप को फिट रखें, चलने फिरने की या अपनी बाजू या टांग को हिलाने की कोशिश बिल्कुल, करें। फिजिकल फिटनेस और पॉजिटिव रखना ही 2 इंपॉर्टेंट चीज है, जो लगातार सभी एक्सपर्ट्स हमें बोलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेश चावला, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ए.के. ठक्कर, आज हमारे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़े किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया डेली।